हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं आज का टॉप मोस्ट करंट अफेयर एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन फॉर योर अपकमिंग जेकेएसएसबी एग्जाम। ऑलराइट, वेल स्टार्ट करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सबके लिए। आप सभी लोग जानते हैं कि हमने लॉन्च करा है जेकेएसएसबी का एक स्पेशल बैच जिसमें हम बेसिक से एडवांस कोर्स जो है वो कंडक्ट करने वाले हैं और इसकी क्लासेस जो है वो आज से स्टार्ट होने वाली हैं। तो आज के जो मतलब पूरी की पूरी डिटेल जो है इस कोर्स के रिलेटेड वो आज पेड कोर्स में अपलोड कर दी जाएगी। तो जिन बच्चों ने अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं करा या जिन्होंने हमारे फ्री लेक्चर्स डेमो लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज अभी आप इंस्टॉल करिए जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर और आप ऐप पे जाके इस चीज पे आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपको कोर्स ओपन हो जाएगा एंड वहां पे आपको वीडियो लेक्चर जो है वो भी मिल जाएंगे। देखो, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप जाके बाय करिए, बट एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक बार जाके फ्री लेक्चर्स देखने चाहिए, बिकॉज ऐसा कंटेंट और ऐसी वैल्यू आपको कहीं नहीं मिलने वाली। कुछ अलग होने वाला है इस कोर्स में, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। ऑलराइट, सो उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज दैट इज कि हमारा जो 50% के साथ जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं 200 का डिस्काउंट कूपन कोड, आज उसकी वैलिडिटी एक्सपायर हो जाएगी शाम को। तो अगर आप में से कोई रह गया है ज्वाइन करने के लिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ये एक सेकेंड, अगर सपोज कूपन कोड एक्सपायर हो गया होगा तो मैं आपके लिए उसको एक्टिव भी कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। आज के लेक्चर का हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि बताइए विच स्टेट won the best state in horticulture award 2024 in the agriculture leadership award 2024। देखो 2024 में जो एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड था, इस पर्टिकुलर अवार्ड फंक्शन में कौन सी स्टेट को बेस्ट स्टेट हॉर्टिकल्चर अवार्ड के साथ सम्मानित करा गया? तो इसका जो आंसर है दैट इज नागालैंड। क्या आंसर है इसका? नागालैंड। अब नागालैंड में बेसिकली ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से इनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया हॉर्टिकल्चर में? दैट वाज कि इनकी जो न्यू इनोवेटिव जो इनके प्रोग्राम्स थे हॉर्टिकल्चर में, जिसकी वजह से बहुत सारे फार्मर्स एंड रूरल पीपल्स को बहुत ज़्यादा हेल्प हुई, उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए इनको 2024 में हॉर्टिकल्चर अवार्ड बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर अवार्ड के साथ सम्मानित करा गया। और नागालैंड के जो विमेन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड हॉर्टिकल्चर जो मिनिस्टर हैं कृषि, इनको बेसिकली अवार्ड दिया गया न्यू दिल्ली में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए वेयर वाज द जॉइंट ग्रुप ऑफ कस्टम मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश हेल्ड रिसेंटली। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक जॉइंट ग्रुप जो कस्टम मीटिंग थी वो हेल्ड हुई। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि कहाँ हुई, वेयर मतलब कहाँ हुई, तो इसका जो आंसर है दैट इज न्यू दिल्ली। कहाँ पे हुई? न्यू दिल्ली। देखो, जब भी कभी कोई बाइलेटरल मीटिंग्स होती है किसी दो नेशंस की, तो उनका मेन जो होता है वो यही कि हम लोग किस तरह से ट्रेड के थ्रू अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। तो सेम चीज जो थी वो यही था इस मीटिंग में कि हम लोग किस तरह से क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को इंक्रीज कर सकते हैं सो दैट कि दोनों नेशंस को फायदा हो। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया कि बताइए विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द राजमार्ग यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन। तो कौन से इंस्टीट्यूशन ने राजमार्ग यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च करी है? तो इसका जो आंसर है दैट इज NHA, मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस करा है राजमार्ग यात्रा। ये बेसिकली मोबाइल एप्लीकेशन है जो मतलब सिटीजन को माइंड में रख के बनाई गई है। अब इसके फायदे क्या है सुनिए। देखो, इस पर्टिकुलर जो ऐप के जो फंक्शंस हैं इस दैट इज कि जब कोई बंदा ट्रेवल कर रहा है तो उसको इस पर्टिकुलर ऐप में पूरा प्राइम रियल टाइम वेदर अपडेट, उसके बाद उसके आसपास टोल प्लाजाज, पेट्रोल पंप, हॉस्पिटल्स, होटल्स और जितने भी इंपॉर्टेंट जो सर्विसेज नीड रहती है एक इंसान को ट्रेवल करते टाइम, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इस पर्टिकुलर ऐप में मुहैया करवाई जाएगी सभी ट्रेवलर्स को। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम जो है recently seen in the news is a program of which ministry। कहने का मतलब ये कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम जो है वो न्यूज़ में देखने को मिली। अब ये जो प्रोग्राम है ये किस मिनिस्ट्री का प्रोग्राम, मतलब किस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च करा है? तो इसका जो आंसर है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बेसिकली स्कीम लॉन्च करी, इसका नाम है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड। अच्छा, अब ऑब्वियस सी बात है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है तो उसके अंदर जो डिपार्टमेंट है मेनली वही रोल प्ले करते हैं,
ठीक है, क्योंकि मिनिस्ट्री जो है वो क्या प्रोग्राम्स या स्कीम्स बनाती हैं, इंट्रोड्यूस या उस पर काम करने वाले तो अंदर के जो डिपार्टमेंट होते हैं वही करते हैं। अच्छा, डिपार्टमेंट का नाम सुना होगा आपने, डीआरडीओ, मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये किसके अंदर आती है? ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। तो डीआरडीओ ने बेसिकली सैंक्शन करे हैं 7 न्यू प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट, ठीक है, इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम के अंदर, ठीक है। अब इसमें क्या है बेसिकली, ये जो जितने भी एमएसएमईज हो गए या स्टार्टअप्स हो गए इस टेक्नोलॉजी फील्ड में, ये डीआरडीओ बेसिकली उनको सपोर्ट करने वाला है इस पर्टिकुलर स्कीम्स के अंदर, ठीक है। और टोटल 50 करोड़ तक की जो लागत, मतलब इसमें फंड जो है वो दिया जाएगा स्कीम्स के अंदर। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द कमीशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। अदर बैकवर्ड क्लासेस के चेयरपर्सन जो है वो कौन है? इसका जो आंसर है दैट इज जस्टिस रोहिणी, ठीक है। जस्टिस रोहिणी जो है वो बेसिकली चेयरपर्सन बने हैं किसके? कमीशंस फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए शेड्यूल एम विच सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। ऑलराइट, तो इसका जो आंसर है दैट इज फार्मास्यूटिकल। क्या आंसर है? फार्मास्यूटिकल। और ये जो फार्मास्यूटिकल आप सभी को पता है, ये फार्मेसी का वर्ड आपने सुना होगा, ये उसी का मतलब ये वही वर्ड है, मतलब इट इज रिलेटेड विद योर मेडिसिन, जितनी दवाइयां वगैरह होती हैं उससे रिलेटेड है। क्लियर? अब यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर जो कौन है? मनसुख मंडाविया। इन्होंने बेसिकली डायरेक्ट करा है रेगुलेटरी अथॉरिटीज को कि एक कंडक्ट किया जाए रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन एंड ऑडिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ठीक है, मतलब जहां पे भी दवाइयां वगैरह बनती है वहां पे। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कंडक्टेड दी सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम टेस्टिंग अलॉन्ग विद। कहने का मतलब ये कि टेलीकम्युनिकेशन जो डिपार्टमेंट है उन्होंने एक सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम जो है वो टेस्ट करा है, किसके साथ मिलके? क्वेश्चन में ये पूछा, तो इसका जो आंसर है दैट इज एनडीएमए, ठीक है। एनडीएमए मतलब कहने का नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ मिलके टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने एक कंडक्ट करा है एक सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम टेस्टिंग। अब इसका बेसिक जो मकसद था वो यही था कि मतलब सपोज करो कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई अकाल या कोई आपदा आ जाती है या कोई बाढ़ वगैरह आ जाता है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, उस डिजास्टर वाली सिचुएशन में, मतलब इमरजेंसी कम्युनिकेशंस के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, सिटीजन की सेफ्टी वेलबींग के लिए ये सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम जो है वो अभी बेसिकली बनाया गया है, जिसके टेस्टिंग की बात हम लोग इस क्वेश्चन में कर रहे हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए इंडिया एंटर्ड इनटू माओ रिगार्डिंग सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट विद विच कंट्री। कहने का मतलब ये कि इंडिया ने किसके साथ मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है साइन करा है, किसके रिगार्डिंग? सेमीकंडक्टर के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। देखो सेमीकंडक्टर जो है ना, सेमीकंडक्टर आज का टाइम पे ऐसे समझ लो कि सबसे मोस्ट डिमांडिंग चीज है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उन सभी में सेमीकंडक्टर ही यूज किए जाते हैं। आपके फोन से लेकर लैपटॉप से लेकर जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं आज का टाइम पे, सब में यही सेमीकंडक्टर जो है यूज किया जाता है। तो इंडिया ने किसके साथ ज्वाइन करके ये बनाया? दैट इज जापान। जापान के साथ मिलके इंडिया ने क्या करा है? मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है साइन करा, सो दैट कि सेमीकंडक्टर्स के डेवलपमेंट जो है वो कर सके। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए आफ्टर लेट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हु वाज द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट द यूए। देखो कहने का मतलब ये कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के बाद कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं जो मैक्सिमम टाइम विजिट करा यूए में? तो इसका जो आंसर है दैट इज हमारे प्रेजेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। बिकॉज 2024 में जब इन्होंने अज्यूम करा एज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, तो उसके बाद से लेकर आज तक की अगर हम बात करें तो अराउंड 5 टाइम प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो यूएई में विजिट कर चुके हैं। तो इंदिरा गांधी के बाद, लेट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर जो सबसे ज्यादा बार विजिट करा है यूएई में। और अब लास्ट जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन पूछा गया है विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करा हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। ऑलराइट, बाकी बहुत जल्द हमारे जितने भी मतलब जो हमारा कोर्स लॉन्च हुआ है, जेकेएसएसबी स्पेशल बैच जो हमारा लॉन्च हुआ है, उसमें पूरी की पूरी टाइमिंग, उसमें वैलिडिटी और उसमें मतलब किस तरह के बेनिफिट्स जो हैं वो उस कोर्स में दिए जाएंगे, वो सारी के सारी बातें जो हैं वो हम लोग पेड बैच में करने वाले हैं। तो अगर आपने कोर्स को बाय नहीं करा तो अभी जाके इंस्टॉल करिए हमारी जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप एंड देन उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्टली मेरे इस नंबर पे 7006332724 पे मैसेज करें, आपको सारी डिटेल जो है वो मिल जाएगी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।